बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फैयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, ताज़ा तरीन मालूमात के साथ, अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और इससे पहले कि हम अपडेट की जानिब बढ़े, मामला क्योंकि खौफनाक है, मामला बड़ा है, उसका एक बैकग्राउंड मैं आपको बताना चाहता हूँ। और बैकग्राउंड ये है कि आपको यकीनन याद होगा, इस हवाले से हम वीडियोज़ भी आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ एक तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त है वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर दायर हुई थी। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर वो मौजूद है और उसका बैकग्राउंड ये था कि इमरान खान ने अवाम से जब बराह रास्त गुफ्तगू की थी टेलीफोनिक कॉल के ऊपर, तो वहां पर एक सवाल के जवाब में जब इमरान खान से ये पूछा गया था कि अभी तक जो है वो एहतसाब का जो उनका अमल है वो जारी है, लेकिन कितने मुजरमों को जो है वो सजाएं हुई हैं और अभी तक कितना जो माल है उनका लूटा हुआ वो कौमी खजाने में आया है। तो इमरान खान ने उस सवाल के जवाब में ये कहा था कि सिर्फ वो अकेले जो है वो करप्शन के खिलाफ नहीं लड़ सकते, बल्कि इसके अंदर तमाम तर इदारों का जो है साथ देना ज़रूरी है। और उन्होंने बड़ा वाज़ेह किया था, उन्होंने कहा था कि उन्होंने पाकिस्तान की तारीख के एक बड़े मुजरम पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, जो कि अदालतों से सजा याफ्ता मुजरिम थे और जेल के अंदर कैद थे और वो अपनी सजा पूरी कर रहे थे और उम्मीद थी, मुमकिन था कि उनसे कुछ रकम जो है वो निकलवाई जा सके जो उन्होंने लूटी है। तो इसी दौरान जो है वो पाकिस्तानी अदालतों से रिलीफ मिलने के बाद, लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिलने के बाद जो है वो पाकिस्तान से चले गए, इलाज के लिए बाहर गए, कुछ हफ्तों का वादा करके गए। शहबाज शरीफ ने उनकी जमानत दी, लेकिन वो वापस नहीं आए अभी तक। और उन्होंने कहा था, अदलिया को यह कहा था कि अदलिया को साथ देना होगा और हम जिस बड़े मुजरम को पकड़ते हैं अदालतें जो है वो उसे छोड़ देती हैं। उसके बाद फिर लाहौर हाई कोर्ट में एक दरखास्त जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ जो है वो दायर की गई थी एक वकील की जानिब से, और उसमें जो है वो ये कहा गया था कि इमरान खान ने जो है वो तौहीन अदालत की है। और वो मिसाल दी थी उस वकील ने कि इससे पहले माजी में जो है वो यूसुफ गिलानी साहब को बिल्कुल इसी किस्म के केस में जो है वो उनको सज़ा सुनाई गई थी और जिसके नतीजे वो नाअहल हो गए थे। तो अब जो है वो इस केस के अंदर भी इमरान खान साहब को सज़ा जो है वो सुनानी चाहिए। ये खैर मामला उस वक्त जो है वो वहीं रुक गया था। उसके बाद क्योंकि जो पाकिस्तान का सियासी उफक था, पाकिस्तान का जो ये सारा उफक था, अदालती उफक था, इसके ऊपर जो जस्टिस काजी फैज ईसा का केस था वो सामने आ गया और उसके अंदर जो है वो पाकिस्तान में इंसाफ का बोलबाला करने वाली आवाम को, इंसाफ का बोलबाला देखने वाली आवाम को इस बात की उम्मीद थी कि शायद जो है वो जो फैसला आएगा जिसके नतीजे में तमाम जो जजेस हैं उनका भी एहतसाब होगा और जजेस को भी जो है वो इस एहतसाब के अमल में लाया जाएगा, क्योंकि आइन और कानून से जो है वो कोई भी बालातर नहीं। लेकिन बहरहाल वो ना हो सका और 6 जजेस के फैसले के बाद जो है वो एफबीआर को उस सारे मामले में रोक दिया गया। उसके बाद जो सूरत बनी वो थोड़ी देर पहले पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि तमाम तर जो है वो ऑप्शन इस्तेमाल करने के बाद, मज़ामत के ऑप्शन पीडीएम ने और शरीफ फैमिली में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल करने की कोशिश की, उनमें तकसीम करने की कोशिश की। पीडीएम ने उस वक्त पाकिस्तानी अदलिया को जस्टिस काजी फैज ईसा के केस के दौरान तकसीम करने की कोशिश की और ऐसे कई रिमार्क्स खुलेआम जो है वो जस्टिस काजी फैज ईसा साहब और जो वो अपने वहाँ पे दलाइल देते रहे, उनके दलाइल के दौरान भी सामने आते रहे और बाज़ दफ़ा वो वहाँ पर अपने हामी यूट्यूबर से वो जो बात करते रहे, उनकी बात के दौरान भी और उनकी अदालत के अंदर जो केसेस लगते रहे उनमें भी वो बड़े वाज़ेह अंदाज में हुकूमत के ऊपर और इमरान खान के ऊपर जो है वो बेजात तनकीद करते रहे। एक वाज़ेह पोजीशन जो है वो जस्टिस काजी फैज ईसा ने लिए रखी। उसके बाद फिर जिन जजेस ने इसके फैसले के अंदर उनकी हमायत की, उनके मुतालिक भी अवामी तासुर यही आया कि शायद वो सारे जो जजेस हैं वो भी इमरान खान के खिलाफ हैं। अच्छा, मैं ये बात कर रहा था कि शरीफ खानदान ने पहले पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को तकसीम करने की कोशिश की, कामयाबी नहीं हुई। फिर पाकिस्तानी अदलिया को तकसीम करने की कोशिश नहीं जो है वो उन्होंने की कि किसी तरीके से इमरान खान के खिलाफ को फैसला आए, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल सकी क्योंकि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद और उसके बाद फिर जो सीनियर तरीन जज है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उमर अता बंदयाल और बाकी दीगर जज साहबान, ये तमाम जज जो हैं वो पाकिस्तान में आइन और कानून का जो है वो बोलबाला चाहते हैं और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, पाकिस्तानी हुकूमत के साथ और पाकिस्तानी अदलिया और जितने भी ये सारे इदारे हैं ये समझते हैं कि एक मुंतखब और आइनी जो हुकूमत है इमरान खान की उसे सपोर्ट करना चाहिए और उसके साथ वो एक पेज के ऊपर है। उसके बाद फिर पाकिस्तानी मीडिया को इस्तेमाल करने की कोशिश करी। शरीफ खानदान ने ब्यूरोक्रेसी के जरिए भी मामला चलाने की कोशिश की कि जो है वो ब्यूरोक्रेसी को भी उन्होंने धमकियां दी। किसी भी तरफ से जो है वो जब उनके हाथ कुछ ना आया तो उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि अब उन्होंने एक जरिए के जरिए इमरान खान को मुहम्मद का पैगाम भेजा। लेकिन
इसी दौरान जब मेरी मजीद कुछ लोगों से बात हुई, मैं इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा था, तो एक और खौफनाक तरीन जो मामला है वो सामने आया, और वो ये इंकशाफ सामने आया है कि शहबाज शरीफ की जानिब से जो है वो कुछ वास्तों के जरिए से, कुछ सोर्सेस के जरिए, कुछ दरमियानी जरियों के जरिए जो है वो जजेस के साथ राब्ते करने की कोशिश की गई है। और ये एक बहुत बड़ा और खौफनाक इंकशाफ है, और गोया शहबाज शरीफ इन खतूत के ऊपर सोच रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ जो है वो कोई जो है वो उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई जो है वो साजिश की जाए। और इसका बैकग्राउंड ये है, इसका प्लान ये है, आपने देखा होगा कि गुज़श्ता जो दो हुकूमतें हैं, जो गुज़श्ता जो दो वज़ीर आज़म है, ख़ासतौर पर यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से बात की जाए या नवाज शरीफ के हवाले से बात की जाए, उनकी नाअहली का जो फैसला है वो अदालतों से आया था। यूसुफ रज़ा गिलानी को तो खैर जो है वो मियाँ नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के साथ उस वक्त जो है वो मिलकर गिराया था, उन्हें उन बाज़ मामलों की सज़ा दी थी। उस हवाले से तमाम तर तफसीलात सामने आ चुकी हैं, जिसमें जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा के इमाम कमीशन का भी रोल था और फिर इफ्तिखार चौधरी का भी रोल था चीफ जस्टिस का। लेकिन बहरहाल नवाज शरीफ का मामला आइन और कानून के मुकम्मल मुताबिक उन्हें पनामा केस के अंदर सजा हुई, उसके जरिए वो गए। लेकिन बहरहाल एक पैटर्न हमें बनता हुआ नजर आया कि पाकिस्तान में फौजी मार्शल लॉ जो 90 की दहाई में लगता रहा, या उससे पहले जो 58(2)B के जरिए हुकूमतें जाती रही, वो कंसेप्ट खत्म हो गया और जुडिशल मार्शल लॉ टाइप की एक चीज आई। और अब उसी किस्म की कोशिश जो है वो शहबाज शरीफ ने शुरू कर दी है, खास तौर पर उस वक्त जब के पाकिस्तान जो इस वक्त जो फेडरल हुकूमत है, उन्होंने जो है वो जिसको कहा जाना चाहिए कि नजरसानी के ऊपर एक और नजरसानी अपील जो है वो दायर करने की कोशिश की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसकी अभी सरदस फिलहाल जो है वो वहां पे एक्सेप्टेंस नहीं हुई, उसके ऊपर कुछ दरखास्त के ऊपर एतराजात लगे हैं। लेकिन इस दौरान ये इंकशाफात हुए हैं, क्योंकि अभी तक तफसीली फैसला जो है वो जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब के केस में सामने नहीं आया। और उन 6 जज साहिबान की जानिब से जिन्होंने उनकी हिमायत की थी, जिनके नाम भी एक मरतबा फिर जो है वो मैं आपके सामने रखता हूं, क्योंकि जब पहला आया था बुनियादी फैसला तो उस वक्त जो है वो 7-3 के मुकाबले में इस मामले को FBI भेजा गया था। लेकिन फिर जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जया आफरीदी, जस्टिस मजहर आलम और जस्टिस अमीनुद्दीन, ये उन जजेस के नाम हैं कि जिन्होंने ये फैसला दिया कि FBI को जो सारे मामले से रोक दिया जाए। अब जितने भी आईनी और कानूनी माहिरीन हैं या आवाम हैं या मीडिया के लोग हैं या सियासतदान हैं, वो अब इस बात का इंतजार कर रहे थे कि ये तफसीली फैसला आता है तो क्या पॉइंट्स जो हैं वो रेज किए गए हैं। इवन मुझे याद पड़ता है कि एतजाज हसन साहब ने अपने टीवी प्रोग्राम में भी कहा था कि तफसीली बात इस फैसले के ऊपर, जो कि बज़ाहिर उन्हें भी जो है वो एक आइडियल फैसला नहीं लग रहा, लेकिन बहरहाल जब इसके नुकात सामने आएंगे कि किन ग्राउंड्स के ऊपर यह फैसला जजेस की जानिब से आया है, जब तफसीली फैसला आएगा तो उसके बाद वो उसके ऊपर ज्यादा बेहतर तरीके से जो है वो कमेंट कर सकेंगे। लेकिन वो तफसीली फैसला अभी तक नहीं आया, और लेकिन इस हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, कुछ लोगों की जानिब से इस किस्म की बातें भी की जा रही हैं कि शायद इस तफसीली फैसले के अंदर जो है वो इमरान खान के हवाले से या हुकूमत पाकिस्तान के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो फैसले के अंदर लिखी जा सकती हैं कि जो इमरान खान को आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो मुश्किल में डाल सकती हैं। इसी दौरान फिर जब इस किस्म की खबर का सामने आना कि मियाँ शहबाज शरीफ की जानिब से बाज़ जजेस के साथ जो है वो बिलवास्ता राब्ते किए गए, और फिर ये इंकशाफ किया जाना कि ये जो बिलवास्ता राब्ते हैं ये बाज़ वकला रहनुमाओं की जानिब से और बाज़ मुलाजिम साफियों के जरिए जो है वो किए गए हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि बाज़ यूट्यूबर्स बड़े खुलकर जो है वो जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा के बयानिए का जो इदारों के खिलाफ था, जो इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ था, उनका वो साथ देते रहे, उसके ऊपर वो वीडियोस भी करते रहे। और यहाँ तक कि जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब का उनके घरों में भी आना जाना है, और जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा और उनकी जो अहलिया सरीना ईसा हैं उनकी जानिब से ये भी अब इतरात हैं कि उनको तोहफ़ और इस किस्म की उनको गिफ्ट और इस किस्म की चीज़ें भी जो है वो दी जाती रही हैं। और अब ये बिल्कुल ओपन सीक्रेट है, और वो आपको अपने यूट्यूब चैनल्स के अंदर जो है वो यूट्यूब चैनल्स के ऊपर खुलेआम जो है वो जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा और उनकी अहलिया का जो बयानिया था मौजूदा हुकूमत के खिलाफ, और जिस किस्म की जुबान वो इस्तेमाल करते रहे इमरान खान के खिलाफ, उसको वो सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। और अब ये इतलात हैं कि शहबाज शरीफ ने कुछ जरियों के जरिए, कुछ ऐसे सहाफ़ियों के जरिए, मुलाजम साफ़ी जो कि उनके बयानिए को भी सपोर्ट करते रहे और काजी फ़ैज़ ईसा साहब के बयानिए को भी सपोर्ट करते रहे, उनके जरिए जो है वो कुछ जजेस के साथ राब्तों के हवाले से जो है वो खबरें आई हैं। अब ये राब्ते क्यों किए गए हैं, यकीनी तौर पर इसके ऊपर हुकूमती सफ़ों में जो लोग मौजूद हैं वो भी चौंक गए हैं, उनके कान खड़े हो गए हैं, क्योंकि इस किस्म की इतलात भी आ रही हैं कि जस्टिस जो लाहौर हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं, जस्टिस बाकिर नजफी, जिन्होंने इससे पहले मियाँ नवाज शरीफ को अपने एक और जो है वो साथी जज के साथ जो 2 रुकनी बेंच था, उन्होंने इस बात की इजाज़त दी थी कि नवाज शरीफ मुल्क से बाहर चले जाएं, और उनके हवाले से भी ये इंकशाफ हुआ है कि उनके भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ कुछ राब्ते हुए हैं। ये कुछ इतलात हैं जो कि आपकी खिदमत में हमने पेश करनी थी। और बहरहाल जो है वो इस वक्त
जो इस्लामाबाद है, जो शहर इक़्तिदार है, वहाँ लोग इस किस्म की बातें जो है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये इमरान खान के खिलाफ जो साजिश है ये क्या है, और शहबाज शरीफ जो है वो हामी जजेस से क्यों राब्ते कर रहे हैं, और क्या वजह है कि इसके लिए उन्हें उन साफ़ी और वकला की भी खिदमात इस्तेमाल करना पड़ी हैं जो कि इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ हैं और जस्टिस काजी फैज़ ईसा और नवाज शरीफ का जो बयानिया है उसे सपोर्ट करते रहे हैं। तो नाज़रीन, ये थी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपकी खिदमत में पेश करनी थी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आप खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।